तो वेलकम है आप सभी का इस यज्ञ के समीप सीरीज में। और मैं इनवाइट करती हूँ फरिश्ता गुलाब भाई को, जो हमें मोहिनी दीदी के साथ के अनुभव की सैर कराएंगे। तो मैं इनवाइट करती हूँ फरिश्ता गुलाब भाई को। ओम शांति। आप सभी का पुनः इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आदरणीय दीदी मनमोहनी के साथ के अनुभव की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार तुझे उधर जाना चले जाना, मेरा तो हो गया। एक बार बाबा ने दीदी से पूछा, आज कोई भूल की है क्या? दीदी ने सोचा भूल तो कोई नहीं की। फिर भी बाबा ने पूछा, सारे दिन में बाबा को कितना भूला? इस बात का दीदी ने उत्तर दिया, हाँ बाबा, ये भूल तो की है। और बाबा ने दीदी का कान पकड़ा। दीदी का सीनियर्स भाई बहनों के साथ सतयुगी दुनिया के विषय की चिटचाट बहुत होती थी। उसी की कुछ झलकियां आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला प्रश्न दीदी से पूछा गया था, सतयुग में श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में व उनकी फैमिली में कौन आएगा? नजदीक आने वालों की संगम में निशानी क्या होगी? इसका उत्तर दीदी ने दिया, यज्ञ सर्विस का व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहां खेल पाल आदि में नजदीक होंगे। संगम युग में यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक होंगे। जितना जितना नजदीक होंगे उतना वहां भी नजदीक होंगे। दूसरा प्रश्न था, नजदीक होने की परख कैसे होगी? सतयुग की दुनिया में कृष्ण के नजदीक होने की परख कैसे होगी? इसका उत्तर दीदी ने बहुत सुंदर ढंग से दिया। दीदी ने कहा, जितना बुद्धि, जितना मन, तन मन धन और समय जितना लौकिक जिम्मेवारियों में देते हैं उतना ही इस तरफ देते हैं। वह अगर दोनों तरफ का एक जितना है अर्थात समान है तो भी नजदीक गिना जाएगा। दीदी ने आगे कहा कि परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। आगे हम वीडियो देखेंगे। प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन दीदी के नाम से जानी जाती थी। दीदी
बहुत धनाढ्य परिवार के, आज भी जो जसलोक हॉस्पिटल है, आपके लौकिक परिवार की यादगार है। दीदी ने अलौकिक संसार में भी अपनी यादगार स्थापित की। आज हम सब अमृत वेला कितना प्यार से करते हैं। मुझे याद है, हम दिल्ली पांडव भवन में रहते थे और बड़े दीदी ने वहां पर अमृत वेला हम लोगों को पक्का कराया, और पक्का कराते हुए यही बात दीदी ने फिर सारे भारत, मधुबन सब और पक्की कराई कि अमृत वेला सबको अपनी दिनचर्या का एक अहम वेला और फाउंडेशन वेला बनाना है। और आज हम देखते हैं कि चारों ओर अमृत वेले का कितना महत्व सारा दैवी परिवार रखता है। दूसरी चीज जो आदरणीय दीदी ने यादगार रूप से स्थापित की है, वो है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल जो सारे दिन में चलता है, ये भी हमारी दीदी की ही इनिशिएटिव थी कि सारे दिन में बीच बीच में अपनी प्यारे बाबा को याद करते रहे। क्योंकि दीदी के अंदर एक विशेष गुण था कि दीदी जब हम लोग बैठे होते थे, कोई बहुत कार्य में व्यस्त होते थे, कोई बहुत खुशी के उसमें होते थे, आइसक्रीम खा रहे होते थे, तो अचानक कहती थी, शिव बाबा याद है? ये दीदी पूछा करते थे। तो ट्रैफिक कंट्रोल की जो विधि है, वो अपनी आदरणीय दीदी की ही स्थापित की हुई है। तीसरा, नुमा शाम का योग, जो आज हम सब बहुत प्यार से करते हैं, 7 से 7:30। ये भी हमारी आदरणीय दीदी के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। और चौथा, सभी सेवा केंद्रों पर जो रात को परिवार में रहने वाली भाई बहन जो उस सेवा केंद्र पर रहते हैं, कचहरी करना, आपस में लेन देन करना, ये भी आदरणीय दीदी की ही प्रेरणा का परिणाम है। इसके अतिरिक्त आज सब सेवा केंद्रों पर बाबा का कमरा जो पहले नहीं होता था, लेकिन दीदी ने ये पक्का कराया, कोई भी सेवा केंद्र हो वहां बाबा का कमरा अवश्य होना चाहिए। और आज हम देखते हैं कोई सेवा केंद्र ऐसा नहीं है जहां बाबा का कमरा ना हो। न केवल इतना, परंतु परिवार में रहने वाले भाई बहनों को भी दीदी ने प्रेरित किया कि अपने अपने घर में बाबा हेड ऑफ द फैमिली है। हेड ऑफ द फैमिली के नाते से आपको बाबा का कमरा अवश्य बनाना चाहिए। अगर स्थान नहीं है तो एक कोना ही आप बना लो, बाबा का चित्र रखो, और परिवार वालों को भी दीदी ने प्रेरणा दी, प्रतिदिन बाबा को भोग स्वीकार कराओ। जिन परिवारों में सब ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनके लिए दीदी कहते थे फल का भोग लगाओ, लेकिन भोग अवश्य लगाओ।
ये दीदी वो प्यार